Hi guys and welcome back to your own YouTube channel जॉब डिटेक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टाटा स्टील जेट का एग्जामिनेशन होने वाला है ना 15 कौन सा पेपर रहता है दोस्तों हमारा। उसमें हमारा डोमेन और नॉन टेक्निकल जितना भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रहता है ना, तो हमारा एक नॉन टेक्निकल में जो एक सेशन ये है ना वो है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से हमारा क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। n इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। n जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है, वो 1305 4665 और 6905 को डिवाइड कर रहा है। जब वो डिवाइड कर रहा है ना, तो ईच केस में वो जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर वो हमारा सेम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। n इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। n जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है विच डिवाइड 1305 4665 एंड 6905 एंड गिव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। जो रिमाइंडर आएगा ना वो हमारा सेम आएगा। तो हमको बताना क्या दोस्तों, व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स इन n। जो हमारा सम ऑफ द डिजिट्स है ना, जो भी हमारा n का वैल्यू आएगा ना, उसका टोटल सम ऑफ द डिजिट्स का जो हम एडिशन करेंगे ना वो कितना आएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है, n इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना 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 ऐसा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सबसे नंबर क्या है 4665 है ना। ठीक है, 4665 में से दोस्तों हम 1305 को माइनस करेंगे। 1305 को माइनस किए कितना आया, 3360 आएगा। 3360 आएगा ना। ठीक है, 6905 में से फिर हम अगेन इससे इसको माइनस किए थे, अब इससे हम इसको माइनस करेंगे। 6665 माइनस किए, कितना आया हमारा, कितना आएगा देखिए 2240 आएगा। 2240 आएगा ना दोस्तों, 690, हाँ 2240 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो हमारा है ना 6905, उससे फिर हमारा जो फर्स्ट नंबर था ना 1305 उसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 3 नंबर आ गया। ये जो हम कर दिए डिवाइड कर दिए, ये हमारा तीनों नंबर आ गया। यहाँ तक किसी को कुछ कन्फ्यूजन है, 466 ये फर्स्ट नंबर से हम सेकेंड नंबर से हम फर्स्ट नंबर को माइनस किए, मेरा इतना आया। थर्ड नंबर से हम सेकेंड नंबर को माइनस किए, इतना आया। फिर हम थर्ड नंबर से ही फर्स्ट नंबर को माइनस किए तो इतना आया। क्या क्या हमारे पास वैल्यू आया ध्यान से देखिएगा, क्या क्या हमारे पास वैल्यू आया था, 3360 आया था, देन 2240 आया था, और एक 5600 आया था दोस्तों। ये नंबर आया था ना हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है, जो n है ना हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो निकालना है। तो क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर है ना, इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, इन तीनों का आप एलसीएम निकालिए, इन तीनों का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा फटाफट निकालिए। इन तीनों का एलसीएम निकालिए आप लोग। द एलसीएम ऑफ 3360 2240 और 5600 का एलसीएम एचसीएफ निकालिए दोस्तों, एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकाल के कमेंट कीजिएगा कि कितना है हमारा। इन तीनों का फटाफट एचसीएफ निकालिए दोस्तों। आप जब एचसीएफ निकालेंगे तो वो आएगा 1120। ठीक है, क्या आएगा हमारा इन तीनों नंबर का एचसीएफ 1120 आएगा। तुमसे क्या पूछा था कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स इन n। सम ऑफ द डिजिट्स इन n दैट मीन्स ये जो आया ना, इसको डिजिट्स का सम पूछ रहा है। 1 + 1 + 2 + 0 कितना आएगा दोस्तों, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 0 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ उसी तरह का है। देखिए क्या बोल रहा है, अ बॉय डिवाइड्स अ नंबर। एक बॉय जो है ना एक नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, अ बॉय डिवाइड्स अ नंबर 76548506 एंड 997 बाय सर्टेन लार्जेस्ट नंबर। को एक लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड किया, और वो जब डिवाइड किया तो उसको रिमाइंडर सेम आया हर केस में। तो हमें बताना क्या है कि व्हाट इज़ द कॉमन रिमाइंडर। कॉमन रिमाइंडर क्या है हमारा, कॉमन रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा हाईएस्ट नंबर क्या है, 997 है ना। 997 में से हम क्या करते थे, हमारे पहले नंबर को फर्स्ट माइनस करेंगे, पहले 7654 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 2343 आएगा, 2343 आएगा। ठीक है, फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या था, थर्ड से सेकंड को माइनस करना। 9997 में से हम
8506 को माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारा 1491 आएगा। आप लोग माइनस करके देखिए जल्दी, 1491 आएगा ना। अब क्या करते थे, सेकेंड नंबर से फिर फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे। सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को माइनस कीजिए दोस्तों, सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को माइनस कीजिए, 854 आएगा, 852 आएगा, टू हैंड में यहाँ 852 आएगा। ठीक है, हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स कौन कौन से आया, रिक्वायर्ड नंबर सब्ट्रैक्शन करने के बाद 2343 आया दोस्तों, 1491 आया था, और एक क्या आया था अभी जो हम लोगों ने लास्ट में किया 852 आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन तीनों का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। इन तीनों का HCF निकालिए, इन तीनों का HCF निकालिए, क्या आएगा इन तीनों का HCF, क्या पूछ रहा है, डिवाइडेड बाय सर्टेन नंबर विच गिव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो चलिए हम HCF निकालते हैं। HCF हमारा कितना आएगा, 213 आएगा। ठीक है, HCF निकाल के चेक कीजिए दोस्तों, 213 आएगा। इन तीनों का HCF निकालेंगे, कितना आएगा हमारा 213 आएगा। अब किसी भी नंबर को, इन तीनों में से कोई भी नंबर ले लीजिए, इन तीनों में से कोई भी एक नंबर ले लीजिए और उसको 213 से डिवाइड कीजिए। कोई भी नंबर ले लीजिए और उसको 213 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ना, हम 7654 को ही डिवाइड करते हैं। 7654 को जब हम डिवाइड करेंगे ना 213 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन आएगा 35 और रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 199। कितना आ जाएगा 199। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 199। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 24 एंड 64। 24 और 16 का हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालना है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कैसे निकालते हैं, चलिए 24 का निकालते हैं। 24 का क्या होता है दोस्तों, 24 का क्या होता है, 2 × 2, 4 × 2, 16 × 3, ये हो गया ना। 16 का क्या होता है, 2 × 2, 4 × 2, 8 × 2, 16, ये आ गया। तो देखिए, तो दोनों में क्या कॉमन है हमारा, 2 का पावर 3 तक कॉमन है ना दोस्तों, 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 क्या होता है हमारा, 2 का पावर 3 तो 8 हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 8। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 24 एंड 16 इज 2 का पावर 3, दैट इज 8। समझ में आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने सेशन को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ए बी और सी स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अक्रॉस अ सर्कुलर स्टेडियम। एक सर्कुलर स्टेडियम है, ठीक है। किसी एक पॉइंट से ए बी और सी एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे रेस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए जो है ना, इस राउंड को कितने देर में कंप्लीट करता है, 252 सेकेंड्स में। बी कितने में, 308 सेकेंड में। सी कितने में, 198 सेकेंड्स में। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वापस तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देरी के बाद आएंगे, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम दे विल अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने देर के बाद वो तीनों जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना। तो देखिए ए जो हमारा कितने देर के लिए, ए जो हमारा कितने सेकेंड्स में कंप्लीट करता है, 252 का हमारा क्या होता है एलसीएम, 252 का हमारा क्या होता है, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 होगा दोस्तों, ठीक है। 308 का कितना होता है, 308 का हो जाता है 2 × 2 × 7 × 11, ठीक है। 198 का कितना होता है, 198 का 2 × 3 × 3 × 7। यहाँ तो कुछ कन्फ्यूजन है, यहाँ तक निकालिए ना हम लोगों ने, एलसीएम निकालिए ना इन तीनों का। अब देखिए तो इन तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का जब हम ऐसे निकाल दें, इन तीनों का रिक्वायर्ड एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों का हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम हो जाएगा ना 2 × 2, ओके, × 3 × 3 × 7 × 11 हो जाएगा ना दोस्तों। कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ तक आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों का जो एलसीएम है ये हमारा क्या हो जाएगा, 2772 हो जाएगा,
ठीक है, 2772 सेकेंड्स। ये जो जितना हमारा एलसीएम आ गया ना, उतने देरी के बाद आएंगे वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये जो तुम्हारा एलसीएम क्या आ गया, 2772 आ गया, 2772 आ गया, ठीक है, 72 सेकेंड्स आ गया। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, 46 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। 46 मिनट्स एंड 12 सेकेंड के बाद ए, बी और सी अगेन आ जाएंगे हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये हमारा आज का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज़ 4:5। 2 नंबर का जो रेशियो है 4:5 है। 2 नंबर है हमारा, उसका रेशियो क्या है, 4:5 है। HCF दिया है मेरा 6, हमको LCM निकालना है। बस कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। तो देखिए 2 नंबर है, 4 है और यहाँ पे 5 है। LCM क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो हमारा नंबर्स क्या क्या हो सकता है, आप ये सोचिए। अगर मेरा रेशियो दिया है 4 और 5, LCM में 6, तो मेरा नंबर हो सकता है ना 24 और 30। 24 और 30 हो सकते हैं हमारा दोनों नंबर, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए LCM क्या होगा, तो 24 और 30 का हम LCM निकाल लेते हैं। 24 और 30 का LCM निकाल लीजिए। क्या होता है 24 का LCM, 24 का 2 × 2 4 × 2 8 × 3 24 हो गया। 30 का क्या होता है, 2 × 3 × 5 हो गया ना, 6 और 2 5। तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4 8 24 24 × 5 120। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 120। थैंक यू।